नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं क्लास 10वां का मैथ जो समांतर श्रेणी है, जो टाइप 13 से मैं शुरू करने जा रहा हूं। इसके पहले मैं टाइप 12 तक बता दिया हूं। अब जो इसके पहले वाला वीडियो को जाकर देखिए और समझिए, और समझ कर टाइप जो है आप खुद से ही मैथ बनाना शुरू करिए जो आपको किताबों में है ना। जब आप खुद जो बनाना स्टार्ट करिएगा तब आपका जो है समझ में आएगा कि नहीं, मैंने मैथ जो है सीखा हूं। इसीलिए मैं आज आपको लेके आया हूं, टाइप से मैथ बताने जा रहा हूं। देखिएगा, समांतर श्रेणी का 10वां क्लास का मैथ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 70, 73, 76 और 4, 8, 12 के इनमें पद समान होंगे। ठीक है। कह रहा है कि एन के किस मान, यानी आपका संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आपका संख्या पूछ रहा है। तो इसको हम लोग जो है हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए हल कैसे कर, इसमें दो टर्म हो गया। एक आपका इधर है, देखिएगा, एक जो है ना आपका, देखिए क्या है, 70 है, 73 है और आपका 76 है, डॉट डॉट, और 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 कितना है ये, देखिए 4, 8, 12 है नहीं। इसमें देखिए आप इसका दो जो है टर्म हो जाते हैं, तो दोनों टर्म का जो है हम लोग जो है दोनों टर्म से जो है आपका जो है एनवा पद निकालना है। तो इसको जो है एनवा पद निकालने के लिए हम लोग जो है इधर का इधर और इधर का इधर दोनों का जो है समान यानी बराबर अगर हम लोग करेंगे तब इसका जो है आंसर एनवा पद आएगी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा। ये आपका देखिए शुरू वाला को प्रथम पद, शुरू वाले को क्या कहते हैं, प्रथम पद, यानी ए बराबर आपका हो गया 70। डी कैसे निकलती है, डी जिसको हम बोलते हैं सर्वांतर। डी किसको कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्वांतर। तो डी कैसे निकलती है आपको पता है, ये अगला में से जो है ये जो है आपकी घटती है, यानी 73 माइनस 70 आपका हो गया 3। डी बराबर 3 हो गया। अब ई पट्टी के देखिए, इधर वाला ध्यान देना, ए बराबर भी आपका ये शुरू वाला प्रथम पद, प्रथम पद जो है ना इसको कहा जाता है शुरू वाला अंक। कितना रहे आपका प्रथम पद, आपका हो गया ये शुरू वाला, यानी 4 है तो 4। डी देखिए, डी यानी कितना का अंतर हो रही है, 4 का। अगर नहीं है तो ये जो आगे वाली जो है ना पद, ये जो है इसको जो है पिछला पद से घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाइए तो 8 में से 4 जाएगी तो आपका आएगा 4। अब देखिए इसको क्या करना है, इनमें पद कर रहा है तो इसको आपका सूत्र से टी एन का सेट कर दीजिए। तो टी एन बराबर क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसके लिए इधर हो गया, अब इधर करिए, इसका भी लिख दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दोनों को जो है मान वैल्यू दीजिए तब इनका मान आ जाएगा। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, ए यानी पर्थ, इधर वाला ए कितना है बताइए, ए कितना आपका 70, 70 लिखिए, प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, एन तो मालूम नहीं है क्योंकि आपका एनवा पद करा निकाले ना, तो एन मालूम नहीं है, और इंटू डी, डी कितना आपका आया 3, इधर का 3 बराबर ए इधर किसका है 4, प्लस एन माइनस 1, एन तो मालूम नहीं है, एन माइनस 1 को 1 रखिए, और इंटू डी, डी कितना आपका आया, ये भी लगता है 4 आया, ठीक है तो 4 लिख दीजिए। अब देखिए इसके बाद कैलकुलेशन करना जो है अपना जो हाथ का कला है, आप इसको गुना करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जात को जो है एक तरफ जो है करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर हम लोग जो है इसको हम गुना करके भी कर सकते हैं। देखिए 70 प्लस इसको गुना कर दीजिए 3n माइनस 3 बराबर, इसको करिए 4 प्लस 4n माइनस 4। अब देखिए एक प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, इसको देख लीजिएगा, वो तो कैंसिल हो गया तब ना, क्योंकि माइनस में प्लस में है कैंसिल। अब इसको देखिए, इधर ध्यान देना है, ये जो आपका जो है 70 में से 3 जाएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा कितना बाबू 67, प्लस 3n बराबर 4n। अब जात को एक देने करिए, 3n प्लस है तो ये पट्टी लाएंगे तो माइनस में आपको हो जाएगा 4n। ये देखिए 67 आपका कितना है प्लस में है, तो ऊ पट्टी लेके जाइए तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये जो है 3n में से 4n घटाइए तो माइनस 1 बचेगा, यानी n लिखिए, अब बराबर हो जाएगा माइनस 67।
माइनस माइनस कैंसिल, तो इसलिए n बराबर हो गया आपका 67 आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें दो पार्ट था, एगो इधर था एगो इधर था, तो इधर वाला के ए और डी, इधर वाला के और डी, दोनों का जो है किए हैं और दोनों का जो है टी एन के सूत्र पर हम लोग सेट कर दिए हैं, आपका एन बराबर आपका आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं बता रहा हूं, टाइप जो है 12 आपको समझ में आ गया होगा। इसी एंगल से जो है आप किताब में जाके देखिए, भारतीय वन का हो, चाहे आपका लुसेंट का हो, चाहे एनसीईआरटी बुक हो, चाहे गेस हो, आप जाके खुद जो है इसको बनाने का कोशिश करिए और आंसर जो है खुद किताबों में जाके देखिए, तब आपका लगेगा कि हाँ मैंने जो है किताब बनाना सीख गया हूं, है नहीं। छापने से और नापने से नहीं होगा, दिमाग लगाने से होगा। ठीक है, इसको जो है समझ लीजिए और आप खुद बनाइए, टाइप बाय टाइप समझिए और खुद किताब में से बनाइए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, टाइप नंबर जो है, ध्यान लीजिएगा, 13। टाइप 13 क्या कह रहा है, खुद बनाएंगे तब आपका पता चलेगा कि हाँ मैंने जो है मैथ सीखा हूं। ठीक है ना। अब देखिए टाइप जो है, टाइप 14 नंबर में क्या कह रही है वो ध्यान देना। ठीक है, 14 ध्यान देना, क्या कर रहा है, 5 के कितने कितने गुणज, कितने गुणज 13 और 257 के बीच बीच पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ध्यान देना है मैथ को, कह रहा है 5 के कितने गुण है। यही क्वेश्चन जो है आपको पलट देगी कि 13 और 257 के बीच कितने अंक हैं या कितने संख्या है जो 5 से विभाज्य है। 5 से क्या है बाबू, विभाज्य। यही क्वेश्चन को आपको कहेगी, पलट देगी। ठीक है, तो इससे आपका डरना नहीं है। ठीक है, 13 और 257 के बीच कितने संख्या है जो 5 से विभाज्य है, यही क्वेश्चन को जो आपको पलट दी है नहीं, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं इसको बता रहा हूं, कह रहा है 5 के कितने गुणज है, 5 से चलना है, 13 से स्टार्ट करना है, 13 से लेकर 257 तक जो है 5 से विभाज्य, कितने से बाबू, 5 से, 5 से गुणज। तो बताइए 13 तो 5 से गुणज होगा नहीं, आगे चलिए 14, 15, 15 से स्टार्ट होगी, क्या होगा बाबू ये, 15 से होगी। 15 करिए, क्योंकि 15 से 5 जो है कट जा रही है, 13 आपका नहीं कट रहा है। ठीक है, 13 आपका क्या हो रहा है बाबू, ये नहीं कट रहा है। 15, 20, 25, 5 से कट रही है ना, ऐसा ही आगे बढ़ते जाएंगे, कहां तक आपका 257 तक। 57 नहीं लेंगे, क्योंकि 257 जो है आपका 5 से नहीं कट रही है। देखिए 5 से नहीं कट रहा है, तो इसके लिए जो है 257 से पीछे आएंगे। 256 ये भी नहीं कट रहा है, 256 नहीं कट रहा है। 255 देखिए, 255 देखो, 255 कटती है नहीं, ध्यान देना है। 257 नहीं कट रहा है, 255 देखो, 255 लास्ट है, क्योंकि हमको यहीं तक है, ये है, आगे हमको नहीं कह रहा। ठीक है, आगे आपको नहीं कहेगा तो आगे नहीं जाना है। जब आपका 257 है तो 257 है जो 5 से नहीं कट रही है, तो ये पीछे 256, 256 भी नहीं कटती है नहीं, और नहीं तो फिर इसको जो है भागा देके देखो, 256 जो है कट जाएगा 5 से, 5 पचे 25, है नहीं, 6, 1, 5 एकम 5, 1 नहीं कटा पूर्ण रूप से, है नहीं, पूर्ण रूप से आपका नहीं कट रहा है, तो इसके लिए 256 नहीं होगा, 255 होगी। ठीक है ना, अब आपका हो गया ये आपका 255। अब इसको बनाने की कोशिश करिए। देखिए इसको जो है हम लोग शुरू वाला को क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए, शुरू वाले को क्या कहते हैं, प्रथम पद। क्या कहते हैं शुरू वाला को, हम लोग प्रथम पद कहते हैं। तो आपका जो है ए बराबर आपका हो गया कितना, 15। डी तो जान ही रहे हैं, कितना का अंतर है, 20 में से 15, तो 5 का अंतर है। कितना का अंतर है, 5 का। ये देखिए ये अंतिम हो गया, तो आपका टी एन बराबर हो गया आपका 255। ठीक है, 255। अब देखिए टी एन बराबर सूत्र जान ही रहे हैं, टी एन बराबर सूत्र जा रहा है ना,
Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टेन बराबर सूत्र होता है ना। अब बराबर आपका टेन बराबर कितना आपका 255, तो 255 हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करिए और जो है संख्या निकालिए। ए बराबर कितना आपका 15 प्लस एन तो मालूम नहीं है तो नहीं लिखिए, डी कितना आपका आया 5, 5 बराबर 255। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कैलकुलेशन करना आप लोग का काम है नहीं। कैसे गुना करें कैसे ना करें खुद बना सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन देखिए 3-4 एंगल से कर सकते हैं। इसका कॉमन लीजिए, प्लस में ऊपर माइनस में लेके जाइए, ऐसे भी कर सकते, या ना तो गुना भी करके कर सकते हैं, है नहीं। ये जो है कैलकुलेशन करना आपका जो है एक हाथ का समझो कि एक कला है। इसको जो है ना आप इसको गुना करके भी कर सकते हैं। चलिए गुना करके कर देते हैं। यहां से गुना करिए 5n माइनस 5, जैसे अगर हम गुना किए तब फिर अगर होगा ना, जैसे 5 में 1 से गुना करेंगे n से तो 5n हो गया, और 1 में फिर अगर करिए माइनस है तो माइनस लिखिए, और 1 में 5 से 5 अब बराबर कितना हो गया 255। अब ध्यान देना है, ये अचार जाती, तब 15 में से 5 घटाइए, कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 5n बराबर 255। अब 5n कॉमा लीजिए, 5n जब कॉमा ले लेंगे, 5n जब कॉमा ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, ये प्लस में ऊपर लेके जाइए, 255 माइनस 10, 255 में से 10 घटाइए तो 245। अब देखिए ये एन कॉमा लीजिए, क्योंकि एन कॉमा ले लेंगे तो 245 बटा 5, इसको काटिए, 5 को 20 और 9 पचे 45, यानी आपका जो है एन बराबर आया 49। ठीक है, कितना है बाबू 49 आया, है नहीं। और ये जो है आपका जो है एन कह रहा था ना, देखिए कितने कितने गुणज, यानी कितने गुणज मतलब कितने संख्या, कितने गुणज है, यानी 45 वो आपका जो गुणज है जो आपका 5 से विभाज है, और आपका कहां से 13 से लेकर 257 के बीच में। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी एंगल से जाके देखिए, भारतीय वन के मैथ जो है इसी एंगल से है। अब देखिए मैं बता रहा हूं आगे, टाइप जो है ये आपका कितना हो गया 14, टाइप 14 के बाद मैं बता रहा हूं टाइप 15, ध्यान दीजिएगा, टाइप 15 समझना है, ठीक है ना। टाइप 15 ध्यान देना है, क्या है टाइप 15 में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है ये सब जो पूछे रहती है नहीं। ये देखिए आपको मैं बता रहा हूं, कह रहा है कि अंकों 3 अंकों की कितने कितने संख्या कितने संख्या हैं जो 4 से विभाज है, 4 से विभाज है। देखिए विभाज मतलब भाग होता है, ठीक है, 4 से विभाज है, ध्यान देना। अच्छा पहले समझना होगा कि 3 अंक आ रहा, जैसे देखिए 100 आपका 3 अंक हो गया, 1 2 3, जैसे 112 ये भी आपका 3 अंक हो गया, बाकी 99 2 अंक हुआ, 1 1 2 अंक। तो हमको 3 अंक तक लेना है, और 3 अंक से लेकर जो है जो 4 से ही विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाज होना चाहिए, क्योंकि 100 देखो 1 2 3 अंक है नहीं, तो 100 से चलना होगा यहाँ पर। अब इससे आगे भी कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है यहाँ पर कितना 4 से, तो 4 से देखिए 100 से विभाज हो रहा है ना। अगर वही 5 से कहता, या 5 से भी चलिए हो रहा है, अगर और कोई ऐसा कहता जैसे मान लेते 7 से कहता, या आपका जो 3 से कहता, तो हम लोग 100 नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये जो है 100 जो है जो कटती है वही ना, बाकी क्वेश्चन में आपका कह रहा है 4 से, इसीलिए 4 से 1 कट रही है, और 4 जो है यहाँ 100 से शुरू हो रही है। अब कहेगा सर 112 तो भी तो 3 अंक, 112 है ना 3 अंक, अब कहेगा कि 112 है लेकिन 4 से भी कट रहा है ना। लेकिन जो सबसे पहले आपका जो कोण आएगा 100 से शुरू होगा, जो 4 से विभाज्य, जो क्या है बाबू 4 से विभाज्य। इसके लिए जो है हमको 100 से शुरू करना, ये देखिए, क्योंकि 99 जो 4 से नहीं कट रही है, और 99 आपका 2 अंक में है,
और हमको क्वेश्चन में कह रहा है कितना 3 अंक, तो 3 अंक कितना 100 से शुरू करेंगे। अभी मैंने बोला ना कि 112 नहीं लेंगे क्योंकि सबसे पहले जो है आपका 100 है, उसके बाद जो है। अब चलिए हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हल कर रहे हैं, ध्यान देना है नहीं। ये सब छोटा छोटा पॉइंट को समझिए, ता आपका जो है समझ में मैथ जो है खुद आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ सबसे पहले 100 चलना होगा। अब देखिए 100 लिए, अब 102 तो होगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 104 कटेगा, 104 देखते हैं काट के। अगर मान लीजिए 102 है, अगर देखते हैं अगर हो जाता है तो सही है, देखते हैं काट के। 4 दूनी 8, ये 2 आया नहीं, ये आपका 2 आया ना, जैसे 2 आया ना 2 22 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, इसका जो है नहीं होगा। अब देखते हैं आगे 104 2 से देखते हैं कितना, 4 से ना है, 4 से, 4 दूनी 8, 2 आया 4, 6 चौको 24, यानी कट रहा है 204। अगर बाद आगे चलिए, है नहीं, 108 डॉट डॉट कर दीजिए, डॉट डॉट। ये देखिए मैं बता रहा हूं, सो अगर हम लोग यहाँ पे 10,000 लेते हैं या 1,000 लेते हैं, 1,000 चलिए, तो ये 4 अंक हो जाता है, 1 2 3 4, 4 अंक हो गया ना, तो 4 अंक नहीं लेना है, 3 अंक तक लेना। तो 3 अंक तक जो मेरा होगा, जो आपका 999 होगी, लेकिन 999 3 अंक है ना, 1 2 3 अंक है, लेकिन 4 से विभाज्य होगा कि नहीं, ये देखिए 4 से कट रहा है, ये देखते हैं। 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। 4 चौको 16, 4 पचे 20 ज्यादा, 4 चौको 16, कितना हो गया 3 9, 9 चौको 36, है नहीं, नहीं कट रहा, 9 चौको यानी आपका 36, देखिए नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना आपका, जो ये नहीं कटा, तो ये जो है 99 नहीं होगी। अगर हम लोग 96 यहां पर करते हैं, 96, है नहीं, पीछे आना है, ऐसा नहीं कि जो है मान लो कि हम आपको कर दिए 92, नहीं, 99 नहीं होगा, 98, 98 तो 4 से कटेगा नहीं, है नहीं, 97 नहीं, 96, तो 96 अगर करेंगे तो ना 9 चौको 36 यहाँ पे कटेगी, है नहीं, यानी 996 जो है आपकी जो है 3 अंक है और वह 4 से विभाज्य भी है, ठीक है। नहीं तो फिर एक बार जांच लीजिए, अगर आपको ज्यादा डाउट लग रही तो जांचना। देखिए मैथ जो है ना, जितना आप कैलकुलेशन करोगे, जितना ठीक करोगे, उतना ही आपका जो इसमें से जो है निकलते जाएगी नया नया, है ना, फॉर्मूला के तौर पर। अब देखिए इसको मैं 4 से कर रहा हूँ, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चको 16, कितना हो गया 3 और 6 आया, तो 9 चको 36, यानी आपका जो है 996 आ गया। अब देखिए इसके पहले वाला ही जो है आपको जो मैंने बताया, इसके पहले जो है 14 जो टर्म मैंने बताया इसी लगन से वही है। अब देखिए शुरू वाला के बराबर हुआ ना, क्योंकि ए बराबर आपका कितना जगह 10, डी बराबर कितना जगह, ए बराबर सॉरी ए बराबर 100 हो गया, क्योंकि प्रथम पद ना, प्रथम पद ना, तो प्रथम पद को ए कहते हैं। डी कैसे होती है, इसके अगले में से ये घटती है, यानी 104 में से इसको घटाइए 100, तो आपको हो जाएगा 4। ये देखिए एकदम अंतिम हो गया ये, तो अंतिम को हम लोग बोलते हैं टी एन बराबर आपको हो गया 996। अब टी एन बराबर सूत्र बोलिए, अब कैलकुलेशन करिए, खुद खुद करिए, तब आपका जो है मैथ बनाने आवेगी और सीख जाइएगा। जब आप मैथ जो सीख जाइएगा ना, तो सबसे आपका आसान पड़ेगा, लगेगा कि मैथ जो है इतना आसान हो गया। खुद कैलकुलेशन करिए, है नहीं, छापने से नहीं होगा। अब सोच रहे हैं कि बोर्ड पर से मैंने उतार लिया, है नहीं, बोर्ड पर से उतार लिया तो मैंने सीख गया, नहीं, इसको जो ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, दिमाग लगाने पड़ती है, तब जाके जो है मैथ जो आपका कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन करने आ जाएगी तो समझो कि मैथ जो है आपका जो है 50% जो आपका सही है, और बाकी तो सूत्र नियम से चलती है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, टी एन बराबर बताइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 996। अब बताइए ए यानी प्रथम पद कितना आपका 100 प्लस एन तो मालूम नहीं है, एन ना है, ये अंतिम पद ना है नहीं, तो अंतिम पद को हम लोग टी एन से संकेत करते हैं, ठीक है ना। जो मैंने जो है आपको जो है पार्ट 2 वाला में आपको मैंने बताने का कोशिश किया था, ठीक है। अब देखिए इसको करिए, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपका है
डी कितना आपका 4 है, 4 लिखिए बराबर 996। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन में एक तरीका और, गुना नहीं करके सही बना सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, ये जो है ना गुना वाला, इसको कॉमन लीजिए, प्लस है ऊपर टी माइनस में लेके जाइए, एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर, प्लस में ना ऊपर टी माइनस में लेके जाइए, 996 माइनस कितना हो जाएगा ये 100, है नहीं। अब देखिए एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 996 में से 100 घटाइए तो 896। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान देना है आगे, ये जो है गुना में है, ये पट्टी भागा में आ जाएगा, गुना में है तो क्या हो जाएगा ये भागा में, तो एन माइनस 1 बराबर 896 बटा 4, 4 से इसको काटिए, 4 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा, भागा देके बताइए। देखिए भागा खुद करिए, गुना भागा खुद करिए तब आप जाके सीखिएगा, ठीक है ना, तब आपका मैथ बनाने में अच्छा लगेगी, और नहीं तो फिर आप जो है जब गुने भागा नहीं करने आएगा तो मैथ जो है समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कैसे कैसे काट के कैसे आंसर ला दिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि खुद बनाइए, कैलकुलेशन करिए, इसीलिए मैं टाइप बता रहा हूं, टाइप बता रहा हूं कि ताकि टाइप जो आपको मैं बताऊंगा तो इसका कैलकुलेशन खुद जो है किताब में से गेस में से बनाइए, है ना, और बना के जो है इसको जो है खुद देखिए, तब आपकी जो समझ में आएगा कि नहीं मैंने मैथ सीखा हूं, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चको 16, यानी इसको भागा दिए हैं, इसको देखिए भागा दिए हैं, कैसे भागा दिए ध्यान देना है, 4 से, 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8, 1 यहां से 6 उतारिए, 4 चको 16 आया ना, तो आपका जो है 224 आया। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान देना है, ये प्लस में है ना तो उधर जाएगी माइनस में, यानी एन बराबर आपका 224 माइनस में आई पट्टी प्लस में आएगा 1, इसलिए एन बराबर आपका हो गया 224, और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक जोड़िए, एक जोड़ो 224 और 1 25, यानी 225, है नहीं, कितना आया बाबू 225 आया, कितना आया 225। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है नहीं, है ना। अब देखिए टाइप जो है आपका 16 बताने जा रहा है, ध्यान देना है, 16 एकदम बहुत खतरनाक क्वेश्चन है नहीं, जो एग्जाम में हमेशा पूछती है, हमेशा जो आती है, इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखिए टाइप नंबर जो है 16, ध्यान देना है बाबू, जब तक अपना दिमाग और कोशिश नहीं करोगे, जब तक तुम कहूं जाके पढ़ लो, है नहीं, सिर्फ जो है थ्योरी हम लोग बताते हैं, और बाद जो है माइंड जो है खुद लगाने पड़ता है, तब आप जो है सीखिएगा, मैथ को कैलकुलेशन कर पाइएगा, और नहीं तो फिर छापते जाइए और घरे जेते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं आप लोग को पड़ने वाला, ठीक है। अब ध्यान देना, ये टाइप नंबर जो है 15 हुआ, अब 16 ध्यान देना, कह रहा है कि समांतर श्रेणी, समझ रहे हैं ना, समांतर श्रेणी है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में तीन तीन संख्याओं का योगफल योगफल 45 है, और गुणनफल 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 आपका जो है 1875 है, संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, प्राप्त करें या ज्ञात कीजिए, है नहीं, ये ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, संख्या ज्ञात करे कर रहे हैं, समांतर श्रेणी के 3 अंकों का योगफल, मैंने जो है दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी के 3 संख्या बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा, कॉमा अल्फा प्लस बीटा,
या ना तो अल्फा की जगह पर ए और डी से भी जो है संकेत करके आपका सूत्र दे देती है। तो इसको ध्यान देना है, ध्यान देना है बाबू। देखिए क्या है, इसको हल कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि तीन तीन संख्याओं तीन संख्याओं का योगफल आपका दिया हुआ है, कितना है 45। और हम लोग जानते हैं कि तीन संख्याओं का योगफल जो है समांतर श्रेणी में, तीन संख्याओं का जो होती है समांतर श्रेणी में उसका सूत्र होती है, जिसका है अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। इसका योगफल का दिया था जोड़, योगफल मतलब कर दिया जोड़, अब बराबर का हो गया कितना 45। अब देखिए बीटा आपका माइनस में प्लस में तो कैंसिल, बीटा एगो प्लस एगो माइनस में तो कैंसिल आपका हो गया क्या चीज, बीटा बीटा जोड़िए तो थ्री, जो अल्फा अल्फा जोड़िए, सॉरी अल्फा अल्फा जोड़िए, ठीक है ना। तो अल्फा अल्फा जोड़ेंगे तो थ्री अल्फा बराबर कितना जगह आपका 45। इसीलिए अल्फा बराबर आपका हो जाएगा 45/3, 15 तिया 45। ये आपका अल्फा बराबर आया, कितना बराबर कितना बराबर आया, ये अल्फा बराबर आया। अब देखिए इसका कह रहा था गुणनफल, तो गुणनफल तीनों संख्या का ना, जैसे तीनों का संख्या ना क्वेश्चन में लिया हुआ है, तो तीन संख्या का जो है इसको बनाएंगे। आप देखिए इसको मैं आगे बता रहा हूं, है ना। गुणनफल, तो गुणनफल किसका, तीन संख्या का ही। अब तीन संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल आपका जो है कितना 1875। अब तीन संख्या जो हम लोग तो जानकारी है, ये है सूत्र बताइए, तीन संख्या बराबर सूत्र आपको पता है ना, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसका गुणनफल करा, गुणनफल मतलब गुना, गुणनफल मतलब गुना करिए। अब बराबर कितना है 1875। अब देखिए इसको थोड़ा क्वेश्चन बंद कर देते हैं कि ताकि वैसे आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा का मान आपका निकला, कितना आपका निकला है, अल्फा का मान कितना निकला है 15, तब 15 यहाँ पर सेट करिए, 15 माइनस बीटा और गुना अल्फा का मान 15, 15 लिखिए, गुना अल्फा का मान 15, 15 प्लस बीटा, अब बराबर का हो गया कितना 1875। अब देखिए, अब ध्यान देना है, ये गुना में है, ये पट्टी आप काट सकते हैं, गुना में है तो काट सकते हैं, क्योंकि 1875 है। और इसको जो है अगर हम लोग 15 से काटते हैं, 15 एकम 15 नहीं, कितना है 3 7, 15 दूनी 30 और 7 5, 15 पचे 75, यानी इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 125 मीटर, यानी आपका जो है 125 आया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है, 15 माइनस बीटा इंटू 15 प्लस बीटा बराबर 125। अब ध्यान देना बाबू, इसको क्या करेंगे, इसको ये देख रहे हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ध्यान देना है। ये लग रहा है यहाँ पर देखिए ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। इस पर जो हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है, इस पर हम लोग क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, करिए ए स्क्वायर यानी 15 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बीटा के स्क्वायर, अब बराबर आपको हो जाएगा कितना 125। अब ध्यान देना, 15 का स्क्वायर करिए 225 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 125, ठीक है। अब इसको ध्यान देना, आगे का प्रोसेस, बीटा का स्क्वायर कॉमा ले ली, देखिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है, इधर जगह नहीं रहने के कारण मैं यहाँ से बता रहा हूँ, तो इसको आप आगे भी ले जा सकते हैं। अब देखिए इसको मैं बता यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से बता रहे हैं, ध्यान देना है। देखिए बीटा का स्क्वायर कॉमन लीजिए, माइनस बीटा का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये प्लस में है, ऊपर माइनस में जाएगा, यानी 125 माइनस 225 है 225। अब इसको करिए, माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर, इसको घटाइए, 125 में से 225 घटाएंगे तो माइनस 100 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए बीटा का स्क्वायर है ना, तो खाली बीटा अगर कॉमा लेंगे तो स्क्वायर आता है तो रूट में हो जाता है, क्या हो जाता है ये रूट में, जब ये स्क्वायर में रहता है ना तो ये पट्टी कहा जाता है रूट में, है नहीं, इसलिए
बीटा बराबर 100 की कितना हो गई 10। अब बताइए अल्फा और बीटा का तो मान आ गया, तो इसका जो तीन संख्या बराबर जो था, है नहीं, तीन संख्या जो हम लोग लिए थे, तीन संख्या बराबर जो था ना, अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा, ये था ना, इसको मान बैठा दीजिए। अल्फा का कितना है 15, 15 माइनस 10 कॉमा अल्फा बराबर 15 कॉमा 15 प्लस 10। ठीक है, अब इसको देखिए 15 में से 10 घटाइए 5, ये घटाइए 15, ये घट अति करिए 15 10 25, 15 10 25, ये आपका जो है संख्या हो गया। कौन कौन संख्या हुआ 5 15 25। ठीक है, तो इसी लगन से इसको जो है हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। टाइप बाय टाइप जब आप समझ जाइएगा तो खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है ना, आप देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो है नोट करिए इसको, है नहीं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, कि ताकि इसी एंगल से जो आपका जो है क्वेश्चन और आपका जितना भी मैथ है टाइप बाय टाइप आपको तक पहुंचे। ठीक है ना, अब देखिए टाइप जो है आपको बताने जा रहा हूं 17, 16 हो गया ना, अब 17 ध्यान देना है बाबू, थोड़ा सा मेहनत करोगे तभी आपका जो है फल मिलेगा। बिना मेहनत कर ले जो है कोई फल नहीं मिलता है। देख लीजिएगा, आपको जो है 17 नंबर सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ध्यान देना है। योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कीजिए करें कीजिए, चलिए कीजिए लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसा ही अगर योगफल के नाम आ जाए, योगफल का अगर नाम आ जाए या योग का नाम आ जाए, तो आप समझिए कि एसएन बराबर सूत्र है। पूछ रही है एसएन बराबर सूत्र आपको लिखाए थे एन बटा टू बड़ा कोष्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखाया था मैंने। एसएन बराबर वही चीज जो है इसमें बनेगी। इसका जो है क्वेश्चन ध्यान दीजिए 4 7 10 और आपका 13 डॉट डॉट 8 पदों तक, 8 पदों तक ध्यान देना है। देखिए ये क्वेश्चन में जो है ना, इसमें ए डी और एन आपका अगर मालूम रह जाए, अगर आपको इसमें जो है पहचान लीजिएगा ना, तो योगफल कहे, ध्यान देना है, जब योगफल कहे तो एस एन का सूत्र पर ही इसका जो है बनेगा। ठीक है, एस एन बराबर आपको सूत्र क्या होता है ध्यान देना है, एस एन बराबर होता है एन बटा टू बड़ा कोस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हल कर रहे हैं, ध्यान देना है। ए यानी ए बराबर आपका शुरू प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं ना, प्रथम पद को ए यानी ए बराबर का हो गया कितना 4। डी कितना का अंतर जा रहा है ये बताइए, और नहीं तो डी ये जो है ना अगला में से पिछला घटता है। ठीक है, 7 माइनस 4 बराबर आपका हो गया 3। ठीक है, अब देखिए ये पद लिखना है तो आपका एन हो गया, एन बराबर का हो गया कितना 8। अब बताइए ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, तो एन भी मालूम हो गया, तो एसएन बराबर सूत्र जो है आप सेट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। एसएन बराबर, एसएन मतलब समझ रहे हैं ना, योगफल करिए, ध्यान देना है, योगफल आपका एसएन, एसएन बराबर होता है एन बटा टू बड़ा कोष्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ध्यान देना है। ठीक है, एन कितना आपका 8, 8 बटा टू ए वाला कितना आपका 4 प्लस एन माइनस 1, एन कितना आपका 8 माइनस 1 इंटू डी कितना आपका 3 आया, तो 3। ठीक है, इसका जो है ना ए एन डी सभी सब आपको मिल गया ना, तो इसको कैलकुलेशन करिए, ये तो आपका जो है ना, कैलकुलेशन करिए, गुना भागा खुद करिए, तब आपका मैथ जो है समझ में आएगा, खुद करोगे तब, है नहीं। ठीक है, इसको देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये इसको
बटा में काट सकते हैं, 4 दूनी 8, इसको काटिए, गुना करो, गुना करिए, 4 में 2 से गुना करो, 8 प्लस ये 8 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 3, ध्यान देना है, 4 इंटू 8 प्लस 7 21, है नहीं, 7 21, 4 गुना 21 और 8 जो है इसको जोड़िए, 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29, 29 में 9 से गुना करिए, देखिए 29 में 9 से गुना करो, है नहीं, 29 में 9 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 9 चौके 36 के 6, हाथ में 3 और 4 8 3 11, यानी आपका हो जाएगा 116, कितना हो जाएगा ये आपका 116, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है नहीं, इसी एंगल से जो है आपको जो है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।